क्या बोला? हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर। तो चल मसाज पार्लर। 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? कभी कभी एक वाक्य पूरे देश का आईना बन जाता है। दिल्ली की एक इमारत में बोला गया एक अपमानजनक वाक्य सिर्फ 3 महिलाओं पर नहीं बल्कि उस भारत पर चोट करता है जो खुद को विविधता में एकता का प्रतीक बताता है। अरुणाचल प्रदेश की 3 युवा महिलाएं जो इस देश की नागरिक हैं, जो अपने सपनों के साथ राजधानी में रह रही थी, अचानक अपने ही देश में पराई बना दी गई। आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले दंपति ने उन्हें मसाज पार्लर में 500 रुपए में काम करने वाली और मोमो बेचने वाली कहकर अपमानित किया। यह घटना 20 फरवरी की है। महिलाएं अपने किराए के घर में एयर कंडीशनर लगवा रही थी। कुछ मलबा नीचे गिरा, एक सामान्य पड़ोसी विवाद शुरू हुआ। लेकिन जो बात माफी और बातचीत से खत्म हो सकती थी, वह नस्लीय टिप्पणियों और लैंगिक अपमान में बदल गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो में महिला पड़ोसी को अपमानजनक शब्द कहते सुना जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 89 महिला की मर्यादा का अपमान, 351(2) आपराधिक धमकी, 3(5) सामूहिक मंशा और 196 धर्म नस्ल जन्मस्थान के आधार पर वैमनस्य फैलाने के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी दंपति हर्ष सिंह और रूबी जैन को नोटिस जारी किया गया है। गिरफ्तारी इस खबर के लिखे जाने तक अभी तक नहीं हुई है। विडंबना यह है कि जिस समय यह घटना हुई है उसी समय देश पूर्वोत्तर की फिल्म बूम के बाफ्टा पुरस्कार जीतने की जश्न मना रहा था। मंच पर पूर्वोत्तर की प्रतिभा पर गर्व और जमीन पर पूर्वोत्तर की बेटियों का अपमान। एक तरफ तालियां, दूसरी तरफ ताने। वो सब देखेंगे। क्या बोला? हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर। तो चल मसाज पार्लर। 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने इस घटना को चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हर नागरिक को समान सम्मान मिलना चाहिए। उनका बयान केवल औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उस पीड़ा की प्रतिध्वनि है जिसे पूर्वोत्तर के लोग लंबे समय से महसूस करते आए हैं। और ध्यान रहे, ये पहली बार नहीं हुआ है। पूर्वोत्तर के लोगों को चिंकी, चाइनीज, मोमो, नेपाली, मसाज पार्लर जैसे शब्दों से संबोधित करना एक कड़वी सामाजिक सच्चाई रही है। दोस्ती यारी में अक्सर इसे मजाक कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन जब मजाक बार बार एक ही दिशा में जाता है तो वह मजाक नहीं, मानसिक हिंसा बन जाता है। भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले पूर्वोत्तर भारत के लोगों को अक्सर इन टीका टिप्पणियों से हर दिन दो चार होना पड़ता है। ये कटु सच्चाई है। भारत में नस्लीय रूढ़ियां सदियों से मौजूद हैं। गोरेपन का महिमा मंडन, काले रंग पर तंज, अलग दिखने वालों पर टिप्पणी, पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव उसी मानसिकता का ही एक हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया जाता है। सवाल ये नहीं है कि मोमो, चिंकी, चाइनीज, नेपाली ये शब्द बुरे हैं या नहीं। सवाल ये है कि उसे किस भावना से कहा गया है। शब्दों का अर्थ शब्दकोश में नहीं, मंशा में छिपा होता है। हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विविधता की मिसाल पेश करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम का नारा देते हैं, लेकिन अपने ही देश में, अपने ही देश के एक हिस्से को बार बार बाहरी जैसा महसूस कराते हैं। यही विरोधाभास सबसे ज्यादा चुभता है।
क्या हम पूर्वोत्तर भारत को केवल पर्यटन पोस्टर और सांस्कृतिक उत्सवों तक सीमित देखना चाहते हैं या उन्हें बराबरी के नागरिक के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर से जुड़े भेदभाव की खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं, कभी हिंसा, कभी यौन उत्पीड़न, तो कभी मजाक के नाम पर मानसिक उत्पीड़न। ये घटना भी उसी लंबी सूची का एक नया अध्याय है। भारत की असली शक्ति उसकी विविधता है, लेकिन विविधता का सम्मान केवल भाषणों में नहीं, व्यवहार में दिखना चाहिए, वरना एक भारत श्रेष्ठ भारत केवल नारा बनकर रह जाता है। पूर्वोत्तर भारत कोई दूर का कोना नहीं है, वह भारत है। उसके लोग भारतीय हैं, उतने ही जितने दिल्ली, मुंबई या लखनऊ के लोग हैं। जब तक हम ये सरल सच दिल से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हर ऐसी घटना हमें आईना दिखाती रहेगी। दिल्ली के मालवीय नगर की घटना कोई अलग थलग मामला नहीं है। ये उस लंबी चुपचाप चलती आ रही कहानी का एक और अध्याय भर है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के लोग अपने ही देश में बार बार ये साबित करने को मजबूर होते हैं कि वे भारतीय हैं। पूर्वोत्तर के लोगों से अक्सर पूछा जाता है, आप इंडिया से हैं या बाहर से? यह सवाल अपने आप में एक मानसिक दूरी को उजागर करता है। अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा ये भारत के राज्य हैं, लेकिन सामाजिक धारणा में कभी कभी इन्हें बाकी भारत से अलग समझ लिया जाता है। चेहरे मोहरे के आधार पर पहचान बना लेना, यही सबसे बड़ा पूर्वाग्रह है। पूर्वी एशियाई विशेषताओं वाले लोगों को चाइनीज, कोरियन या नेपाली कह देना, चिंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना या मोमो कहकर संबोधित करना, ये सब सामान्यकृत नस्लीय व्यवहार का ही हिस्सा है। पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं को अक्सर दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पहला नस्लीय, दूसरा लैंगिक। उन्हें आधुनिक, खुली सोच वाली या आसान कहकर स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। कई मामलों में यौन उत्पीड़न या अश्लील टिप्पणियां इसी सोच से उपजती हैं। दिल्ली और अन्य महानगरों में पढ़ाई या नौकरी के लिए रहने वाली युवतियों ने बार बार ऐसे अनुभव साझा किए हैं। किराए के मकान ढूंढने में दिक्कत, पड़ोसियों की टकटकी और सड़क पर फप्तियां, ये सब रोजमर्रा की वास्तविकता है। अब ये समस्या केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती है, कई बार यही हिंसा में बदल जाती है। अतीत में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जहां मामूली विवाद नस्लीय टिप्पणियों से शुरू होकर शारीरिक हमले तक पहुंच गए हैं। लेकिन आखिर ये समस्या उत्पन्न कैसे होती है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया और शिक्षा प्रणाली में पूर्वोत्तर भारत की उपस्थिति हमेशा से सीमित रही है। स्कूल के किताबों में पूर्वोत्तर के भारत में बहुत कम जानकारी मिलती है। फिल्मों और टीवी में भी अक्सर पूर्वोत्तर के पात्र, रोल्स स्टीरियोटाइप रूप में दिखाए जाते हैं। अब इसी कारणवश जब किसी क्षेत्र को बार बार एग्जॉटिक या अलग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो सामाजिक दूरी तो बढ़ ही जाती है। विडंबना यह है कि जब पर्यटन की बात आती है तो वही पूर्वोत्तर स्वर्ग बन जाता है। जब सेना की बहादुरी की बात होती है तो वही क्षेत्र रणनीतिक हो जाता है। लेकिन जब रोजमर्रा की सामाजिक बराबरी की बात आती है तो मिलता है भेदभाव और नस्लीय टिप्पणियां। कानून मौजूद है, नस्लीय टिप्पणियों और भेदभाव के खिलाफ धाराएं भी मौजूद हैं, एफआईआर दर्ज होती है, केस लड़े जाते हैं, लेकिन इस मानसिकता के खिलाफ आखिर कब तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी? पूर्वोत्तर के लोग भारत की सीमाओं की रक्षा में भी खड़े हैं, कला और खेल में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में भी योगदान दे रहे हैं। फिर भी उन्हें अपने ही देश में पहचान के लिए संघर्ष आखिर क्यों करना पड़ता है? सच्चाई यही है कि ये भेदभाव हमारे समाज में अंदर तक गड़ी हुई है, एकदम गहरी, और समय समय पर यही भेदभाव अपना रूप हमें दिखाती रहती है। पूर्वोत्तर को अक्सर विशेष या अलग बताया जाता है, इसके बजाय क्या इसे हम समान कहकर स्वीकार नहीं कर सकते? पूर्वोत्तर को भारत का हिस्सा कहा जाता है, पर क्या ये हिस्सा है या भारत ही है? इसे स्वीकारने में आखिर हर्ज क्यों है? समाज के बुने इस भेदभाव की जड़ों में रोज पिस रहे पूर्वोत्तर भारत के लोग आज भी अपने भारतीय होने का सबूत देने पर मजबूर हैं। इससे शर्मनाक बात इस देश के लिए हो नहीं सकती है। सिर्फ चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण कहकर ही लोग अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक विशेष तबके के दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता दिखाने की सनक इस देश की एकता को ही ना ले डूबे। बदलाव की शुरुआत व्यक्तिगत रूप से करनी होगी, अपने घरों से, अपने दोस्ती यारी से। इस मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, वरना जब तक हम ये सरल सच को दिल से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हर ऐसी घटना हमें आईना दिखाती रहेगी। एक राष्ट्र की असली परीक्षा उसके नारों से नहीं होती है, उसके व्यवहार से होती है।
और मालवीय नगर की यह घटना हमें यही याद दिलाती है कि एक भारत बनने की यात्रा अभी बेहद दूर है। हर समय खबर समय, धन्यवाद।